हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है CHSL का। इसका जो टायर 1 का एग्ज़ाम है वो आज 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आज की कंप्लीट हो चुकी है। शिफ्ट 1 की एनालिसिस देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जेके के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर डे हर एक शिफ्ट में, तो उन पर 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है वन लाइनर की फॉर्म में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है उसमें इंडिया की रैंक पूछी थी, तो कितनी रैंक होती है? 107 रैंक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी रैंकिंग इंडेक्स है आप लोगों को एक बार जरूर रिवाइज करके जानी है, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया गेम्स हेल्ड इन हाउ मैनी सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश। जो 5वें खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं 2023 में मध्य प्रदेश में, तो ये पूछा आप लोगों से कि ये कितनी सिटी में किए गए। तो ये मध्य प्रदेश की 8 सिटी में ऑर्गेनाइज किए गए थे 5वां एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स 2022। उसके बाद नेक्स्ट आता है फुटबॉल फॉर ऑल योजना। तो ये एक योजना है हर किसी के लिए, फुटबॉल एक इनिशिएटिव था। तो यही पूछा आप लोगों का ये किस स्टेट का इनिशिएटिव है? तो ये आप लोगों का उड़ीसा स्टेट का। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? तो ये की गई थी चैडविक के द्वारा। अब मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक बता देता हूँ। जितने भी आप लोगों के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तो इनके डिस्कवरी की जो ट्रिक होती है आप लोग एक बार नोट कर सकते हो, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच इसकी ट्रिक होती है। ई से होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज आप लोगों की चैडविक ने की थी। तो ये ट्रिक होती है जो आप लोगों के पार्टिकल्स होते हैं उनको डिस्कवरी याद करने की। नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, 2023 में वुमेन्स का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है तो यही पूछा है किस कंट्री में होगा। तो ये 2 कंट्री कौन कौन सी इसको होस्ट करेंगी? एक तो ऑस्ट्रेलिया, एक न्यूजीलैंड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का 2022 का US ओपन मेंस का सिंगल का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया कार्लोस अल्काराज के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये किस कंट्री को बिलोंग करती है, कार्लोस अल्काराज। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि मोढेरा सोलर विलेज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो मोढेरा सोलर विलेज है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये गुजरात में लोकेटेड है। मोढेरा का सन टेम्पल भी है, एक याद रखिएगा आप लोग को, मोढेरा का सन टेम्पल है वो भी कहाँ पर है? वो भी गुजरात में ही लोकेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, हु कॉल्ड एज द शेर ए बिहार। तो शेर ए बिहार किसको बोला जाता है? तो राम लखन सिंह यादव को बोलते हैं शेर ए बिहार। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 आता है, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल इम्पोज। तो किस आर्टिकल के अंडर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है? तो यह था आप लोगों का 356। एक तो आप लोग याद रख लेना 352, एक याद रख लेना आप लोग 356 और एक याद रख लेना 360। तो ये आप लोगों का होता है इमरजेंसी वाला, जो आप लोगों की फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, और ये प्रेसिडेंट्स वाला होता है 356 वाला, और 352 वाला भी होता है आप लोगों का, ये भी इमरजेंसी से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट। जो आप लोग की कर्क रेखा है यही पूछा है भारत के कितने स्टेट से पास होती है। तो ये कितने स्टेट से पास होती है? 8 स्टेट से पास होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए जो आप लोग इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है जो 82.5 डिग्री है वो कितने स्टेट से पास होती है? तो वो होती है 5 स्टेट से। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज़ अवार्डेड द बेस्ट क्लीनेस्ट अवार्ड इन 6 टाइम। जो आप लोगों के बेस्ट सिटी अवार्ड दिए जाते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में, तो आज 6ठी बार किस सिटी को सबसे अच्छी सिटी का अवार्ड दिया गया है? तो ये इंदौर है, और इंदौर के बाद जो नेक्स्ट आता है वो सूरत है। तो आप लोग दोनों याद रखना, पहले नंबर पर इंदौर आती है, दूसरे नंबर पर सूरत आती है जो गुजरात की सिटी है। नेक्स्ट आता है, हु हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। तो यही पूछा आप लोगों के कि हमने जो कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ से क्या चीज़ बोरो की है। तो वहाँ से क्या क्या चीज़ बोरो की है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ द रेजिडुअल पावर इन द सेंट्रल अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। जो हमारा फेडरेशन है ये भी हमारा कनाडा के बेस पर है। उसके बाद जो सेंटर वेस्टिंग जो रेजिडुअल पावर होती है किसके पास होती है? ये सेंटर के पास होती है। ये भी हमने वहीं से बोरो किया है। और अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, जो गवर्नर है वो सेंटर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये भी हमने कहाँ से बोरो किया है? ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अब मैंने एक पिक लगा दिया आप लोगों के लिए कि कौन सी चीज़ हमने किस कंट्री से बोरो की है।
जो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, तो ये सारी चीज़ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया। तो आप लोग एक बार ये लिस्ट जरूर देख कर जाना कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें बोरो की गई है। ये पूछा जाता है कि हमने जो फंडामेंटल ड्यूटी है कहाँ से बोरो की है, तो ये यूएसएसआर से की है। बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, तो रिपब्लिक, हम जो इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है इंडिया का, तो उसको बोलते हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो जो रिपब्लिक है ये भी हमने कहाँ से लिया, फ्रेंच से लिया। एक इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये इन द प्रीएम्बल, ये भी हमने कहाँ से लिया, फ्रेंच से ही लिया है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि साउथ अफ्रीका से क्या लिया, तो जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368, तो ये भी हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से ही लिया है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमने किसी अदर कंट्री से बोरो की हैं। आप लोग इनको एक बार रिवाइज करके जाना कि किस कंट्री से इंडिया ने क्या बोरो किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गैडवाल पेंटिंग रिलेटेड टू विच स्टेट, तो ये किस स्टेट से रिलेटेड, तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। एलगी बिलोंग टू विच किंगडम, तो जो एलगी होती है किस किंगडम को बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है मोनेरा किंगडम को। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों का कंप्यूटर से पूछा गया है, व्हाट इज द की टू टर्न ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट 365 विंडो, तो कौन सी की होती है इसको टर्न ऑफ करने की, तो होती है Ctrl+F4। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर अबव द अर्थ सरफेस इन किलोमीटर, तो कितनी होती है ये, तो ये होती है 0 से 10 किलोमीटर जो आप लोगों का ट्रोपोस्फेयर होता है। एक याद रख लेना, जो आप लोगों की ओजोन लेयर होती है, यही पूछा जाता है कि ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो वो यूनिट होती है डॉप्सन, डॉप्सन यूनिट होती है। ये भी पूछा जाता है कि ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ये भी याद रख लेना, स्ट्रेटोस्फेयर, डॉप्सन भी याद रख लेना। ओजोन प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, वो भी आप लोग याद रखिएगा, 1987। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड ऑफ रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान इंडिया की पहली फर्स्ट फीमेल रूलर थी जो जिसने इंडिया को रूल किया था। तो इसका जो टाइम पीरियड था ये 1236 से लेकर के 1240 तक था। और इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, कैथल में हुई थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, हरियाणा में पड़ता है कैथल, वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। फर्स्ट फीमेल थी और इल्तुतमिश की बेटी थी, ये भी याद रख सकते हो। और अल्तुनिया से जिसकी शादी हुई थी, ये भी याद रख सकते हो। और टाइम पीरियड आप लोगों को याद रखना 1236 से लेकर के 1240। इससे पहले जो रूल कर रहे थे वो इल्तुतमिश थे, जिनको एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला जाता है, इल्तुतमिश। 1212 से लेकर के 1236 तक रूल किया था किसने, इल्तुतमिश ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ द गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के करंट में गवर्नर कौन है, तो सीवी आनंदा बोस इनके गवर्नर, किस वेस्ट बंगाल के। आप लोगों को हर एक स्टेट के गवर्नर पता होने चाहिए, एटलीस्ट जो 7-8 स्टेट के अभी चेंज हुए हैं वो तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, जिससे एक गवर्नर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर पाएंगे। तो टोटल 18 क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं, ऑलमोस्ट 6-7 क्वेश्चन है जो नहीं मिले हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं मिले तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि इनमें से 6-7 क्वेश्चन क्या क्या थे, जिससे मैं आप लोगों को पूरे 25 क्वेश्चन की PDF प्रोवाइड करवा सकूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट शिफ्ट की भी एनालिसिस की जाए, उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर इसका PDF चाहते हैं, PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर इस बेस पर आप लोग क्लासेस चाहते हैं कि सर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके एनालिसिस के आधार पर एक मैराथन ले लीजिए, उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैराथन ले लीजिए, तो वो भी मैं आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर हाई स्टडी चैनल से दी गई एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।